मंत्री का मंडल फॉर्मूला क्या, इस पर लगातार हमारी निगाहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। जानकारी इस बात की भी है कि 46 ऐसे मंत्री जो कि शपथ ग्रहण आज करेंगे, तो ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर मंडल फॉर्मूला क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 18 मंडलों से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं और सीधे रुख करेंगे शैलेश का। लखनऊ मंडल पर निगाहें हैं शैलेश आपकी, क्योंकि लखनऊ की दौड़ के लिए बहुत ही मेहनत लोगों ने की है। तो लखनऊ को लेकर क्या जानकारी है, किसको मौका मिल सकता है लखनऊ से मंत्रिमंडल में? देखिए, लखनऊ मंडल की अगर बात करें तो 9 लोगों के नाम जो है वो माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जिसमें कुछ पुराने नाम भी है। जैसे अगर बात करें तो जीते हुए जो विधायक है उनमें आशुतोष टंडन का नाम, ब्रजेश पाठक का नाम, दोनों लोग योगी सरकार पार्ट 1 में कैबिनेट में भी रहे हैं। इसके बाद अगले नाम पर अगर हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम है, जिनको लिए कहा जा रहा है सोर्सेज की माने दोबारा उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन जिस तरह से 17 में उन्हें विधान परिषद के रास्ते यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, एक बार फिर वही रास्ता अपनाया जा सकता है। मोहसिन रजा का नाम, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक चेहरा है, पार्टी की जो बात होती है उसको बड़े मुखर तरीके से वो रखते हैं सबके सामने, और चाहे कोई भी मुद्दा हो उस पर उनकी बात सामने आती है, तो निश्चित रूप से उनका नाम बहुत प्रबल माना जा रहा है। एक 5वां नाम जो लखनऊ के, अभी हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं शहर की, तो 5वां नाम है राजेश्वर सिंह का, जो सरोजनी नगर सीट से जीते हैं। ईडी से रिटायरमेंट लेकर, वीआरएस लेकर वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा, और काफी शुरू से ही उनका माना जा रहा था कि जो उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। तो 5वां नाम वो। इसके बाद हम लखनऊ मंडल में हरदोई की तरफ अगर चलते हैं तो नितिन अग्रवाल, जो नरेश अग्रवाल के बेटे भी हैं, एक बार फिर से जीते। और देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए अगर उसके वोट बैंक में सेल लगाने की की बात कहें हरदोई क्षेत्र में, तो नितिन अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी ने उनको इस चुनाव के पहले ही विधानसभा में अपना उपाध्यक्ष भी बना दिया था विधानसभा का, तो उसके बाद काफी अहम भूमिका निभाई है नितिन अग्रवाल ने भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ऐसे में एक बार उनको ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आगे बात करते हैं, अगर हम लखीमपुर की तरफ चलते हैं तो लखीमपुर से चाहे बात करी जाए अरविंद गिरी की या शशांक वर्मा की, तो इनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। शशांक वर्मा की अगर बात करते हैं तो देखिए, उनके पिता कैबिनेट में रहे, उसके बाद 2017 में उनके पिता रामकुमार वर्मा जो है वो चुनाव जीते थे, लेकिन उनका निधन होने के बाद उपचुनाव हुआ, जिसके बाद में शशांक वर्मा जो है वो विधायक बन गए। और शशांक वर्मा की अगर बात करें, देखिए क्योंकि पुराना उनकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें उस परिवार की, तो वो भी काफ़ी अच्छी रही है। और ऐसे में और एक चीज़ और, ओबीसी का चेहरा, कुर्मी चेहरा बात करें, और पिछड़े वर्ग को इस बार के मंत्रिमंडल में काफी जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है 2024 को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में शशांक वर्मा का नाम बहुत ज्यादा है। अरविंद गिरी की अगर बात करते हैं तो देखिए 4 बार से विधायक, और वहां पर अपने क्षेत्र में अगर बात करें तो काफी अच्छी छवि। और लखीमपुर से जो 2 लोगों का हम नाम जिक्र कर रहे हैं, एक उसके पीछे बड़ी वजह है, तिकुनिया का जब कांड हुआ तो उसके बाद में सारे विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। ऐसे में ये माना जा रहा था कि लखीमपुर की जो राह होगी वो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन दोनों विधायकों का जिनका हमने जिक्र किया, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया इन लोगों ने, और उस माहौल में जिस तरह से सीट जिताई है, तो उसका इनाम ये माना जा रहा है कि इन्हें वहां पर मिल सकता है। तो ये वो नाम है लखनऊ मंडल से, लगभग 9 नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अच्छी संख्या बता रहे हैं शैलेश आप, लेकिन कितने लोगों को मौका मिलता है ये भी देखना होगा। निगाहें 4 बजे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसके बाद ये धीरे धीरे तस्वीरें और अनुमान साफ होते जाएंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि वाराणसी का जिक्र हमने नीतीश कर लिया, लेकिन मिर्जापुर मंडल को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? मिर्जापुर मंडल से किसको वहां पर मौका मिल सकता है? मंत्रिमंडल को लेकर क्या फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं? आशीष पटेल को मौका मिल सकता है। आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल और अपना दल की एक छवि, और इसके साथ ही चूंकि आशीष पटेल का नाम पिछले विधानसभा चुनाव में भी चला था, लोगों को इंतजार था कि आशीष पटेल का नाम सामने जरूर आएगा, लेकिन आशीष पटेल का नाम पिछले जी। तो देखिए, नीतीश के पास लौटेंगे क्योंकि कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। सनुज का रुख कर लेते हैं, सनुज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सनुज, मैं लौटती हूँ आपके पास, नीतीश का एक बार फिर से रुख करूंगी। नीतीश, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मिर्जापुर को लेकर जो जानकारी आप दे रहे थे, आशीष पटेल को लेकर जानकारी दे रहे थे, उसको आगे बढ़ाइएगा। जो मैं आपसे बात कर रहा था इसके पहले कि आशीष पटेल के नाम पर संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब
बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम और दूसरी ओर मां विंध्यवासिनी धाम यानी विंध्य कॉरिडोर का भी निर्माण कहे तो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो बाबा के दरबार से माता के दरबार तक के संदेश को प्रसारित करना और कहीं ना कहीं अपना दल की जो अहम भूमिका है इस चुनाव में विजयश्री को दिलाने में। क्या आपको बताऊं कि जिस तरह से अगर बात करें तो सेवापुरी और रोहनिया की सीट में जिस तरह से लगातार पटेल बाहुल्य इलाका और वहां पर कहीं ना कहीं अपना दल की अगर इन जो दो फाड़ वाली स्थिति थी तो जो अपना दल कमेरा वाली है उसकी छवि और उसके साथ ही पटेल वोटों के कहीं ना कहीं पटेल वोटों को साधने का एक बड़ा माध्यम। तो ऐसी स्थिति में आशीष पटेल का नाम सामने है मिर्जापुर मंडल से। और आशीष पटेल अब देखना ये होगा कि आने वाला समय निर्णय किसके हक में जाता है और आने वाले समय में निर्णय किसके हक में आता है। लेकिन अभी की जो हमारे पास सूचना है वो आशीष पटेल का नाम सामने है। जौनपुर मंडल में भी दो नाम यानी अगर बात करें मिर्जापुर मंडल में आशीष पटेल, वाराणसी मंडल में वाराणसी मंडल के जौनपुर जिले में दो नाम है सामने, गिरीश यादव और इसके साथ ही अगर बात करें तो एक अन्य नाम और भी सामने। तो दो नामों के ठीक है नीतीश, देखिए ये अहम नाम और अहम चेहरों पर आप बात कर रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मैं लौटती हूँ, आपके पास कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। अब रतीश का रुख कर लेती हूँ, कानपुर मंडल पर उनकी निगाहें हैं। रतीश, क्या जानकारी कानपुर मंडल को लेकर, कौन आज मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर मंडल की बात की जाए तो कानपुर मंडल के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं सतीश महाना। कद्दावर मंत्री रहे हैं और जब से लड़ना चालू किया उन्होंने चुनाव तब से आज तक कभी हारे नहीं, यानी 8 बार से लगातार विधायक हैं। उनका मंत्री पद मस्त माना जा रहा है। लगातार जब भी वो जीते हैं मंत्री जरूर बने हैं और औद्योगिक विकास मंत्री रहे हैं। सतीश महाना के अलावा अगर बात की जाए तो कानपुर से नीलिमा खटियार हैं। नीलिमा खटियार की माँ प्रेमलता खटियार बड़ी मंत्री रही हैं कल्याण सिंह सरकार में, राजनाथ सिंह सरकार में, और वही राजनीतिक विरासत को वो आगे लेकर के चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर रनिया कानपुर देहात से विधायक हैं, दूसरी बार बीजेपी की विधायक है, बीएसपी से 2007 में विधायक रही हैं। इनके पति बीएसपी से सांसद रहे हैं, तो इनका भी ये ब्राह्मण चेहरा और महिला ये कॉम्बिनेशन बना करके माना जा रहा है कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो 3 चेहरे ये। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हैं असीम अरुण पर। असीम अरुण को भी मंत्री पद मिल सकता है। कमिश्नर रहे कानपुर के, उसके बाद राजनीति में कूदे और उसके बाद पहली बार कन्नौज सदर की जो फंसी हुई सीट थी वो जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली है। 3 बार से सपा के पास ये सीट थी लेकिन असीम अरुण ने पहली बार पे ही सफलता पाई है। तो ये जो वो नाम है ये लगातार चर्चा में है। संभावित चेहरे हैं, संभावित चेहरों के साथ साथ कुछ के पास सूचना पहुंच रही है और कुछ के पास सूचना पहुंचने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ये संभावित चेहरे कानपुर मंडल के ज़रूर होंगे। ये मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में जो दूसरी बार शपथ जा रहे हैं उसमें ज़रूर दिखने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए रतीश, देखिए सतीश महाना का जिक्र आपने किया, तो देखिए सतीश महाना का कद ऐसा है और जिम्मेदारी पहले भी वो कैबिनेट की संभाल चुके हैं, तो उनका तो फिक्स है। लेकिन और किसी विधायक से आपकी बात हुई हो, असीम अरुण से बात हुई हो, क्या फोन कॉल आया, कोई अच्छी खबर उनको मिली? बिल्कुल, देखिए अगर आपको बताएं तो अभी तक फिलहाल किसी के पास कॉल इस तरीके का नहीं आया है जो उनको सूचित किया गया हो कि आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन और अगर चेहरों की बात की जाए तो कानपुर से महेश त्रिवेदी का नाम भी चर्चा में चल रहा है क्योंकि ये बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हैं और लगातार दूसरी बार किदवई नगर विधानसभा से विधायक है। इससे पहले वो बीएसपी से विधायक रह चुके हैं। अजय कपूर कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको लगातार 2 बार से ये हरा रहे हैं, इसलिए इनका भी नाम चर्चा में है। सिकंदरा विधानसभा कानपुर देहात की है, अजीत पाल वो राज्य मंत्री रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको एक बार फिर से मौका दिया सकता है और राज्य मंत्री के रूप में उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम और आसपास के जो चेहरे हैं। ठीक है रतीश, लौटती हूं मैं आपके पास क्योंकि मंत्री का मंडल फॉर्मूला हम समझ रहे हैं। 18 मंडलों में क्या तस्वीरें बन सकती है, किसको मौका मिल सकता है, इस पर हमारी निगाहें हैं। लौटती हूं मैं आप सभी के पास। लखनऊ से बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे अटल स्टेडियम, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण की तैयारियों को देखेंगे योगी आदित्यनाथ। जानकारी है कि अब से थोड़ी देर बाद
अटल स्टेडियम पहुंचेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं। तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है क्योंकि तमाम दिग्गज मेहमान आज पहुंचेंगे मंच पर, और ऐसे में तैयारियों का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया था उन्होंने कैसा काम किया, कोई कमी तो नहीं रही, वो तमाम चीजें देखने के लिए पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, फाइनल बातचीत होगी। किसी तरीके का बदलाव तो नहीं करना है स्टेडियम में, वो तमाम चीजें देखेंगे, परखेंगे। और जानकारी इस बात की है कि अब से थोड़ी देर बाद अटल स्टेडियम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियों को देखने के लिए पहुंचेंगे। और योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद जब पहुंचेंगे अटल स्टेडियम, वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि हमारे अलग अलग सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। शैलेश अंदर से लगातार नजर बनाए हुए हैं अटल स्टेडियम पर, तो वहीं विवेक लगातार बाहर की तस्वीरों पर उनकी नजर है। शैलेश भी वहीं पर मौजूद हैं, तो उन तमाम तस्वीरों को समझेंगे। देखिए शैलेश हमारे साथ बने भी हुए हैं इस वक्त, फ्रेम में आप उन्हें देख सकते हैं। शैलेश, क्या जानकारी है? बड़ी खबर तो यह है कि योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद अटल स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। क्या इनपुट आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उससे पहले यहाँ पर जो एसपीजी है, जो बॉम्ब स्क्वाड है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उसने पूरा मंच पर जो मुख्य मंच था उसकी पूरी जांच की। देखिए सामने एसपीजी के जवान भी साथ देखे जा सकते हैं और बॉम्ब स्क्वाड बिल्कुल अभी अभी यहाँ से पीछे की तरफ गया है। और मंच के ऊपर भी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं दूर हमें। ये सब लोग यहाँ पर अभी अभी एकदम से आए हैं, एक्टिव हुए हैं। उसके बाद हालांकि वैसे तो प्रधानमंत्री को रहना, मुख्यमंत्री को यहाँ पर चेकिंग लगातार है, लेकिन अभी लगभग 5 मिनट से और ज्यादा एक्टिव सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मंच पर पहुंचे, इसके पहले जहाँ मीडिया का मंच बनाया गया, यहाँ पर पूरी बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने जांच की है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ वीवीआईपीज़ को बैठना है वहाँ पर खास तौर से जांच की गई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। सूचना हालांकि मुख्यमंत्री का कल रात में ही देखिए यहाँ पर आने का कार्यक्रम था। ये बात थी कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री को इकाना स्टेडियम आना था, लेकिन कुछ वजह से वो यहाँ नहीं आए और एयरपोर्ट से सीधे इकाना स्टेडियम के पास से ही जो रास्ता गया है वहाँ से होते हुए राजभवन चले गए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। जो तैयारियां हैं क्योंकि लगभग पूरी हो चुकी हैं, अधिकारी अभी भी देखिए मंच पर हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, अगर कोई यहाँ पर उन्हें कमी दिखती है निश्चित रूप से उसके बारे में बात होगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। तो मंत्री का मंडल फॉर्मूला क्या है, इस पर बड़ी कवरेज आप हमारी देख रहे हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और इसके साथ ही किस मंडल से किसे मौका मिल सकता है इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। 18 मंडल है और 18 मंडल से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए जो जानकारी हमें दे रहे हैं। आजमगढ़ मंडल को लेकर क्या खबर है, अनुभव हमें बताएंगे। अनुभव बताइए, क्या जानकारी आपके पास है आजमगढ़ मंडल को लेकर? देखिए बिल्कुल, आजमगढ़ मंडल की अगर बात करें तो आजमगढ़ जिला भी है, बलिया भी है, मऊ भी है, ये सारे ज़िले आते हैं। लेकिन सवाल यही है, जिस तरीके से आजमगढ़ में आप देखिए 10 की 10 सीटें बीजेपी हार गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2017 में तो एक सीट फिर भी जीत ली थी, पर 2022 के जब चुनाव हुए तो एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसी तरह बलिया में आप देखिए क्या स्थिति रही, वहाँ पर भी पार्टी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। इसीलिए हो सकता है कि तवज्जो थोड़ा दी जाए और ज़्यादा दी जाए, इसलिए ताकि अब 2024 के लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में वहाँ के लोगों को ये भी मैसेज जाए कि देखिए यहाँ एक भी सीट नहीं जीती आजमगढ़ में, लेकिन फिर भी यहाँ के व्यक्ति को किसी को मंत्री बनाया है। तो अगर हम संभावित लोगों की बात करें तो आजमगढ़ की अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से आप देखिए विजय बहादुर पाठक वहीं आजमगढ़ से आते हैं, MLC हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो हो सकता है कि संगठन से अगर बारी आए तो उनको मौका मिल सकता है। अरविंद कुमार शर्मा MLC हैं और वो IAS रहे, फिर वो MLC बने, राजनीति में आए, उनके नाम की चर्चा लंबे समय से हो रही, लेकिन वो भी चूंकि मऊ से आते हैं तो हो सकता है कि उनको भी मौका मिल सके। अब हम बलिया की बात कर लेते हैं। देखिए दयाशंकर सिंह जीते हैं वहाँ से, बलिया सदर से, तो चर्चा तो है कि दयाशंकर सिंह को मौका मिलेगा और उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये एक चर्चा है और यूपी के सियासी गलियारों में ये चर्चा है। दूसरा एक और नाम है केतकी सिंह का। केतकी सिंह जो है बांसडी, जहां से राम गोविंद चौधरी नेता विपक्ष जीते थे, तो वो उनको हराया है राम गोविंद चौधरी को केतकी सिंह ने, तो केतकी सिंह के भी नाम की चर्चा है।
पर ये पार्टी को तय करना है। देखिए ये ऊपर जो कार्यालय है, महामंत्री संगठन सुनील बंसल का ये कार्यालय है। हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है कार्यकर्ताओं की। इंतजार जो मिनिस्टर्स हैं, वो जो विधायक है, वो भी ठीक है अनुभव। तो शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मंडल वाइज लगातार निगाहें बनी हुई है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। सीधे अलीगढ़ मंडल की तस्वीर क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, संभावित चेहरे क्या हैं, बलराम बताएंगे। बलराम बताइए क्या जानकारी है अलीगढ़ मंडल को लेकर आपके पास? चलिए देखिए आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से बलराम को कनेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए कनेक्शन की कुछ दिक्कत हो रही है, इसे ठीक करने के बाद आपको फिर अलीगढ़ मंडल की तस्वीर क्या है वो समझा